बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको सांस के मरीज़ों के इलाज के बारे में बताऊंगी। जो मर्द और औरतें जो हैं जिनको सांस के मरीज़ हैं उनको बड़ी परेशानी होती है सांस लेने में, और जो है चलने फिरने से सांस फूलता है और जो है उनकी सांस की नालियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सांस लेता है। तो नाज़रीन, ये सब परेशानी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को है, जिनकी वजह से मिट्टी जो है वो भी जो काम करने वाले लोग हैं, मिट्टी धूल जो धुआं, इन चीज़ों से जो इनको एलर्जिक होती है और उनके जो सांस में रुकावट होती है, इन सब की हल का जो मसला है लोगों को, तो वो मैं दूर करूंगी इंशाल्लाह ताला। जो मैं आपको दवाई बताऊंगी ये सांस के मरीजों के लिए बहुत बेस्ट है। आप सबसे पहले जो है आपने लेनी है कुश्ते शीरी। मैं दवाइयों के जो नाम बता रही हूँ ये आपको पंसार की दुकान से मिलेंगे नाजरीन। आपने कुश्ते शीरी लेनी है और उसके बाद आपने सौंठ जो है, अदरक की सूखी हुई सौंठ होती है जो हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है अदरक, और हमारा खाना जो है नामुकम्मल है सौंठ के अदरक के बगैर, और इसकी जो सूख जाती है उसको हम सौंठ कहते हैं। तो ये आपको सौंठ सूखी हुई बाजार से मिल जाएगी और आप घर में भी इसको अदरक को ताज़ा लेकर सुखा सकते हैं। तो इसका मतलब ये सुखाने टाइम लगेगा, इसलिए आप जो है सूखी हुई बाजार से ले लें और अच्छी दुकान से लें और आपको साफ़ सुथरी बिल्कुल वैसे ही अदरक जैसी मिलेगी। तो आपने कुश्ते शीरी लेनी है 25 ग्राम और सौंठ आपने 25 ग्राम लेनी है, और आपने जो है 2 या 3 चम्मच आपने शहद लेना है। जब आप इन कुश्ते शीरी को और सौंठ को जब आप पाउडर बना लेंगे अच्छी तरह, तो फिर आपने शहद के 2 चम्मच जो आपने लिए हैं उसको आपने इन चीज़ों को मिलाना है। मिलाने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है अपनी शीशी में, और उसके बाद जब आप रात को सोने लगे तो आपने इसको जो है आधा चम्मच जो है आपने चाट लेना है। जब आप खा के ये सोएंगे कुछ इसके बाद आपने ना पानी पीना है, ना आपने चाय पीनी है, ना आपने कोई चीज़ दूध वगैरह जैसे लोग रात को पी के सोते हैं, आपने कुछ नहीं खाना और यही आपने चाट के सो जाना है। सर्दी हो या गर्मी हो, आपने ये नहीं समझना कि शहद हमें गर्म है नुकसान देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको फ़ायदा देगा। गर्मी सर्दी का ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया ये आपने इस्तेमाल करना है। ये मर्द, औरतों और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ऐसा नहीं है कि भी बच्चे ना खाएं, बच्चों को भी सांस में प्रॉब्लम होती है, उनको भी एलर्जी होती है और आपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और जो बड़े बूढ़े हैं और सांस फूलता है, उनका रुकावट होती है, उनको ये भी बहुत बेस्ट नुस्खा है। मैंने जिन जिन लोगों को नाज़रीन बताया उनको बहुत फ़ायदा हुआ और आपको भी मैं बता रही हूँ। आप भी इंशाल्लाह ताला जो भी इस मरज़ में मुब्तला हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनकी ये बीमारी जो जाती रहेगी। और आपने थोड़ा सा ये भी परहेज़ करना है कि जहाँ आप पराठे वगैरह बनाती हैं घर में लेडीज़, उनको भी सांस की प्रॉब्लम होती है तो वो धुएँ से बचें। और घर में जो लकड़ियों का जैसे कई ऐसे शहर हैं लकड़ियाँ इस्तेमाल किए जाती हैं, वो भी जो हैं वो धुएं से थोड़ा परहेज करेंगे तो उनको जल्दी आराम आएगा और फ़ायदा होगा। मिट्टी धूल में झाड़ू लगाते वक्त, मैट पे झाड़ू लगाते वक्त आपने मास्क ज़रूर लगाना है अपने चेहरे पे, ताकि आपकी जो मिट्टी के जरासीम है, जो मिट्टी के अंदर जो उड़ती है ज़र्रात हैं, वो आपके नाक में सांस के ज़रिए ना जाएं, तो उससे भी आपकी जो है नालियाँ तंग होती हैं और आपकी सांस में प्रॉब्लम होती है। तो नाज़रीन, आपने मेरी ये दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी है और थोड़ा सा आपने ये परहेज भी करना है साथ साथ, ताकि आपकी जो है नालियाँ साफ़ रहें और आपको ये दवाई जल्दी असर करेगी और आपको सांस लेने में आसानी होगी। आपने सबने ये जो दवाई है आपने इस्तेमाल करके मुझे ज़रूर बताना है, मैसेज करना है। इंशाल्लाह ताला आपने कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी। जिन जिन लोगों को समझ ना आई हो मेरी बात, मैं इंशाल्लाह ताला उनको ये जवाब भी दूंगी। और आपको जो कोई और मसले मसाइल आपके हों वो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला आपके मसले का हल ज़रूर बताऊंगी। अल्लाह ताला से दुआ भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अल्लाह की दुआ के साथ साथ आपको दुआ भी शफा देगी और आपको जल्द आराम आ जाएगा। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है नाजरीन। इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।